अहमद को इस प्रिजनर्स वैन में डाला जा रहा था, लेकर आया जा रहा था। और इस प्रिजनर्स वैन में आपको बता दें कि पासपोर्ट के जरिए एंट्री होगी। न सिर्फ पासपोर्ट के जरिए एंट्री होगी बल्कि इसमें सीसीटीवी कैमरास भी कई लगाए गए हैं, बाकायदा कई पुलिसकर्मी भी इसमें मौजूद होंगे। 2 डोर्स हैं, पहले डोर को भी पासपोर्ट से खोला जाएगा और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह की लापरवाही हो, इसके मद्देनजर दूसरा डोर भी बनाया गया है जिसे भी पासपोर्ट के जरिए खोला जाएगा। और ये पासपोर्ट महज कुछ अधिकारियों के पास ही है और लापरवाही किसी भी एंड पर नहीं की जा रही है। और इसी के मद्देनजर कुछ ही अधिकारी ऐसे होंगे जिनके पास फोन रखे जाएंगे, बाकी सब बिना फोन के होंगे। और ज्यादातर जो पुलिसकर्मी होंगे जो साथ में चलेंगे अतीक अहमद के और इस काफिले के साथ चलेंगे, उन्होंने बॉडी वॉर्न कैमरास भी इस वक्त पहन रखा है। और देखिए, ये तस्वीरें दरअसल उन सभी गैंगस्टर्स के लिए, उन सभी बदमाशों के लिए भी एक नमूना है कि आखिर किस तरीके का हश्र जो है उत्तर प्रदेश में होगा अगर कोशिश भी की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अतीक अहमद का सफर जो है साबरमती जेल से उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर। देखिए, अभी हम काफिला बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं अभी आगे दिखेगी, इसके साथ साथ ही हम चलेंगे। यूपी पुलिस का कॉन्वॉय आगे जाता हुआ, इसके पीछे ये जो गाड़ी जा रही है वहाँ पर आप देख रहे हैं, ये गाड़ी आपको दिख रही है। दूसरी गाड़ी जो है यूपी पुलिस की, ये 2 गाड़ियाँ हैं। आगे एक पायलटिंग है और हम इसके पीछे आपको वो तस्वीरें हम दिखाएंगे और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार उसको फॉलो करेगा। जब हर एक जो तस्वीर है यूपी पुलिस के साथ और ख़ास तौर पर अतीक अहमद को जो यहाँ से साबरमती से सेंट्रल जेल से ले जाया जा रहा है, रास्ता जो हमें बताया गया है वो बिल्कुल वही है जो पिछली बार हमने देखा था। वही रास्ता है। जब यहाँ से निकलेगा तो अहमदाबाद के आउटस्कर्ट यानी जो नरोडा का इलाका है जो एयरपोर्ट के रास्ते निकलता है वहाँ जाएगा और फिर वहाँ से चिलौड़ा होते हुए कह सकते हैं कि सीधा हिम्मतनगर से जो रतनपुर बॉर्डर है जो गुजरात और राजस्थान की सीमा है वहाँ पर जाएगा। और उसके बाद वहाँ से देखिए यूपी पुलिस की एक आईबी की गाड़ी लग रही है मुझे, और ये दूसरी जो गाड़ी है वो लगातार उसको फॉलो करते हुए जा रही है। और आगे है वो काफिला जो जा रहा है, तो अतीक को अंदर से ले जाता। अतीक से हमने सवाल भी पूछा लेकिन उस समय अतीक ने कुछ बोले नहीं। 3 घंटे जितना वक्त लगा पूरी प्रक्रिया में। जो बताया गया कि अहमदाबाद पुलिस की भी इन्होंने मदद मांगी है कि शहर तक तो आगे जो गाड़ी चलेगी सबसे, ये देखिए अभी एक गाड़ी का कॉन्वॉय जो उसके साथ जुड़ा है वो अहमदाबाद सिटी पुलिस का कॉन्वॉय है। यानी सड़क में कहीं उनको मिसलीड ना हो, पिछली बार जिस तरीके से सड़क में उनको सही रास्ता नहीं मिल पाया था, तो अब ये पूरा है काफिला वो उसके पीछे कॉन्वॉय मिलता हुआ। तो अहमदाबाद पुलिस का उनको कॉन्वॉय भी मिला हुआ है और वो इसी तरीके से इसी रूट में, देखिए आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये 2 गाड़ियां जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं ये 2 गाड़ियां जाती हुई, और ये सबसे पीछे जो जा रही है पुलिस की जीप वो उनको पायलट करेगी आगे। और 2 बड़ी जो वैन है उसके पीछे एक अलावा एक इनोवा कार है। आपको मैं पहले बता देता हूँ पुलिस यूपी पुलिस की गाड़ियाँ कितनी हैं। पहली जो पायलटिंग करती हुई एक गाड़ी है, इसके पीछे एक इनोवा है वो 2 गाड़ी है, और उसके अलावा 2 वैन है। यानी टोटल यूपी पुलिस की सुरक्षा जो है वो 4 गाड़ियों का साथ यहाँ से काफिला निकला है। अहमदाबाद पुलिस की जो पायलटिंग है वो आगे उनको दिख रही है और आगे जाती हुई सबसे पहले उसका रास्ता दिखाते हुए, तो यही जो मैं बता रहा था कि अहमदाबाद से निकलते हुए यहाँ गांधीनगर का आउटस्कर्ट लेते हुए वो चिलोड़ा जो साबरकांठा ज़िलों से सटा हुआ है, और उसके बाद साबरकांठा ज़िले की जो सीमा है वो शुरू होगी। उसके बाद सीधा वो राजस्थान सीमा अरवली आएगी, बीच में अरवली की सीमा लगेगी, और अरवली के बाद सीधा कहें कि राजस्थान सीमा में एंट्री होगी। तो ये गाड़ियों का काफिला, साथ में मीडिया भी लगातार उनको फॉलो कर रहा है। तो लगभग 24 घंटे का जितना वक्त लग सकता है अगर आराम से भी चले। अब ट्रांजिट रिमांड है ये, तो ऐसे में ट्रांजिट के जरिए उनको 24 घंटे में पेश होना है। तो अभी आप मान लीजिए कि लगभग 2:15 बजे यहाँ से निकले हैं, तो कल दोपहर 2:15 बजे तक उनको प्रयागराज जो कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट, वहाँ पर उनको मौजूद रहना है। तो वो काफिले के साथ वो तस्वीरें वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से काफिला इनका आगे बढ़ता हुआ। और आज जो प्रक्रिया हमने जो बताई, सुबह लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास यूपी की पुलिस है वो अचानक वहां पर पहुंची। 1 हफ्ते पहले हालांकि इलाहाबाद कोर्ट का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को लेकर पहुंचे थे, लेकिन आज तारीख तय नहीं थी। और आज अचानक से जब वो पहुंची, गुप्तता रखना चाहते थे या जो भी उनका कारण हो, लेकिन जब यूपी पुलिस पहुंची तो इसके लिए साबरमती जेल तैयार नहीं थी। हालांकि इतना ज़रूर था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक एक दिन ये यूपी पुलिस यहाँ पर ज़रूर आएगी। तो उसके बाद वो प्रक्रिया को समझ
समझने में थोड़ा वक्त लगा या प्रक्रिया को फॉलो करने में थोड़ा वक्त लगा। जो डॉक्यूमेंटेशन था वो सारा चीज़, चूँकि गुजरात पुलिस की केवल कस्टडी है यहाँ पर, अगर आप देखें तो गुजरात पुलिस की केवल कस्टडी है। आरोपी है वो यूपी का है, और जो जुरिस्डिक्शन, जो कोर्ट जुरिस्डिक्शन, जब आप सजा पाक्ता हो जाते हैं, आपको जब सजा हो जाती है, दोषी करार दिए जाते हैं, सजा होती है, तब कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, तो कोर्ट अगर आप कहें तो कोर्ट दरअसल है वो प्रयागराज कोर्ट है। तो यहाँ से देखिए अब रास्ता इन्होंने पकड़ा है साबरमती रिवर फ्रंट, तो ये रिवर फ्रंट की ओर जाती हुई यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता, आगे रिवर फ्रंट का रास्ता, और रिवर फ्रंट के रास्ते पर जाती हुई गाड़ियाँ यहाँ पर दिख रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्फ्यूजन कराओ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से अतीक अहमद से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, तो मीडिया की ओर से जो सवाल पूछे गए उसका अतीक अहमद ने जवाब देने की हालांकि कोशिश की, लेकिन उसके बाद ये जो प्रिजनर्स वैन है ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन जनक, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 2:16 पर ये प्रिजनर्स वैन जो है वो निकल चुकी है, ऐसे में कब तक माने कि राजस्थान बॉर्डर तक पहुंच जाएगी? घंटे का वक्त गिन सकते हैं। देखिए पायलटिंग अगर मिल जाती है तो 3.5 घंटे का वक्त, यानी अभी 2:15 बजा है, तो लगभग आप पौने से 6 के बीच में रतनपुर बॉर्डर है वो बॉर्डर क्रॉस हो जाएगी, ये मान के चलना चाहिए। हम लगातार उस काफिलों को फॉलो कर रहे हैं, और उस काफिले के साथ हम चले तो लगभग पिछली बार जैसे हमने आपको बताया था जो समय लगा था वो बिल्कुल 2-2.5 घंटे का वक्त लगा था, लेकिन उस समय वर्किंग डे नहीं था और रास्ते खुले थे। आज हालांकि पायलटिंग मिली है तो 3 घंटे का भी आप समय मान लीजिए, तो वही वो 5 से 5:15 का वक्त लगेगा यहाँ पे काफिला पहुँचने में रतनपुर बॉर्डर में। तो यहाँ से वो सीधे जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ ये एयरपोर्ट का रास्ता है, जिस सड़क से हम लोग गुजर रहे हैं वो एयरपोर्ट का रास्ता है। एयरपोर्ट से वो नरोड़ा का रास्ता लेते हैं या गांधीनगर का, ये देखना होगा। पिछली बार उन्होंने नरोड़ा का रास्ता लिया था, नरोड़ा से वो चिलोड़ा होते हुए हिम्मतनगर और जो सलाल का रास्ता है, सलाल हिम्मतनगर, और उसके बाद अरवली गए थे। तो ये इसी रास्ते से फिलहाल अभी कॉन्वॉय जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक कयास भी लगाया जा रहा था कि क्या वो मध्य प्रदेश से भी जा सकते हैं, तो लेकिन अभी का जो रूट मुझे लग रहा है उसके मुताबिक वो राजस्थान बॉर्डर से ही चलेंगे, राजस्थान सीमा से ही चलेंगे, और सीधे ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर उसके काफिले की, पीछे जो गाड़ी दिख रही है वो गुजरात को, आगे भी एक गुजरात पुलिस की गाड़ी चल रही है, पीछे भी एक अहमदाबाद पुलिस, क्योंकि इन्होंने अहमदाबाद पुलिस के सुरक्षा घेरा मांगा था तो वो उनको दिया गया है। तो अतीक को जो लिया जा रहा है वो आगे का जो कर्टेन जहाँ पर लगाए गए हैं, वो जो गाड़ी दिख रही है वो जो वैन है वो अतीक अहमद की है, जो आगे वाली जो ब्लू कलर की वैन पीछे चल रही है वो उनके काफिले में बाकी जो लोग हैं। तो कुल मिला के कहें कि जो मेरे पास जो जानकारी है यूपी पुलिस के काफिले की, तो वो मैं आपको जानकारी अभी दे रहा हूँ कि लगभग 32 लोग उनके साथ अभी जुड़े हुए हैं, जिसमें 2 हैं वो निरीक्षक लोग हैं, उसके अलावा यानी कि एसपी तबके के अधिकारी हैं, 4 हैं वो उप निरीक्षक यानी डिप्टी एसपी तबके के अधिकारी हैं, उसके अलावा 6 ड्राइवर। ठीक है जनक, लौट रहे हैं आपके पास एक अपडेट। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल से निकलने पर अतीक अहमद ने कहा ये मुझे मारना चाहते हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। पिछली बार भी एनकाउंटर का डर अतीक अहमद ने जताया था, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल से निकलने पर मीडिया कर्मियों ने अतीक अहमद से बात करने की कोशिश की तो उसने सीधे तौर पर सिर्फ 2 लाइनें बोली, ये मुझे मारना चाहते हैं और इनकी नीयत साफ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि एनकाउंटर का डर आज भी अतीक अहमद को सता रहा है। और पिछली बार भी जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था तब भी अतीक अहमद के परिवार वालों से मीडिया ने बात करने की कोशिश की थी, और साफ तौर पर आशंका इसी बात की परिवार वालों की ओर से भी जताई गई थी, लेकिन अतीक अहमद उस वक्त कुछ नहीं बोला था। अतीक अहमद ने सिर्फ ये कहा था कि पेशी होनी है, लेकिन आज अतीक अहमद साफ साफ ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि इनकी नीयत साफ नहीं है, उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। हवाइयां दरअसल उड़ी हुई है। वो अतीक अहमद जो किसी की जान लेने के पहले सोचता नहीं था, किसी को लूटने के पहले, किसी की संपत्ति हड़पने के पहले सोचता नहीं था, आज उसकी रूह कांप उठी है, और जेल से निकलते वक्त उसने साफ तौर पर यह कहा है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। साफ तौर पर डरा सहमा हुआ है इस वक्त अतीक की सुरक्षा में। हालांकि 32 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, और ये काफिला देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से साबरमती जेल से निकला है, जो कि अहमदाबाद होता हुआ अब से लगभग 3.5 घंटे में राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगा, और उसके बाद कोटा होता हुआ आगे बढ़ सकता है। हालांकि कुछ छोटी मोटी तब्दीलियां भी की जा सकती हैं सुरक्षा के मद्देनजर। अतीक को लेकर निकली है यूपी पुलिस।
तो देखिए अतीक की क्राइम कुंडली जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको ग्राउंड से भी कवरेज दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से वो लोगों की संपत्तियां लूटा करता था, हड़पा करता था, किसी की जान ले लेता था, लूट डकैत सब किया करता था। लगातार हर रोज हम आपको एक स्टोरी दिखाते हैं, लेकिन अब आप देखिए आज ये वही अतीक अहमद है जिसको एनकाउंटर का डर सता रहा है। जब वो जेल से निकला, मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उसने कहा कि देखिए इनकी नीयत साफ नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। और पिछली बार भी जब अतीक अहमद को लेकर साबरमती से पुलिस पहुंची थी यूपी के प्रयागराज, उस वक्त भी अतीक अहमद और उसके परिवार को इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका एनकाउंटर हो जाए। और जिस तरीके से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद थे उसके बाद वो उसे डर था। लेकिन अब आप देखिए कि आज सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि अब से अगले 3 से 3.5 घंटे, जैसा कि जनक बता भी रहे हैं कि राजस्थान के बॉर्डर में वो एंट्री करेगा और उसके बाद मध्य प्रदेश होते हुए सीधा एंट्री करेगा उत्तर प्रदेश की सीमा में। वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि देखिए बदमाशों और अपराधियों की कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो है इसे साबरमती जेल में रखा गया था, लेकिन अब ये पूरा मामला उमेश पाल की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि उमेश पाल जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े की गई थी, उसमें अतीक अहमद के बेटे असद का नाम सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद भी उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जेल में ही साजिश रची गई थी और उसी को लेकर जो है पूछताछ की जाएगी। और इसीलिए अब यूपी पुलिस लेकर निकली है अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए। तो देखिए देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर अतीक अहमद के गुनाहों का कच्चा चट्टा तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से एक खूंखार गैंगस्टर जिसके नाम से भी जो लोग हैं, आम जनता है, उसकी रूह कांप उठती थी, आज वो कैसे डरा सहमा हुआ है। और ये बड़ा मैसेज सरकार और प्रशासन की ओर से देने की कोशिश है कि एक अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मारना चाहिए। आपको तो उमेश पाल में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो तो सुना आपने गैंगस्टर अतीक अहमद को जेल से निकलते ही किस तरीके का डर उसे सता रहा है, उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। वो अतीक अहमद जिसकी क्राइम कुंडली इतनी बड़ी है, आप ये समझिए कि देखिए शतक मार चुका है, 100 से ज्यादा केसेस जो है उसके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक एक का भी सबूत जो है वो नहीं मिल पाया था। इस तरीके का वातावरण जो है उसने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बनाया हुआ था। लेकिन अब आपको ये बता रहा है कि देखिए आज अतीक अहमद ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे डर सता रहा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। यानी कि अतीक अहमद को इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि साबरमती से प्रयागराज जाते जाते उसका एनकाउंटर हो जाए। हालांकि इस चीज की आशंका अतीक अहमद का परिवार भी पिछली बार जता चुका है। और आपको याद भी होगा कि जब पिछली बार साबरमती टू प्रयागराज का ये सफर था, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इसी कॉन्वॉय को अतीक अहमद की बहन भी लगातार फॉलो कर रही थी। और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी और बताया था कि हाँ, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे भाई का एनकाउंटर ना हो जाए। और अब उसी बहन को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उस बहन, वो जो बहन है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, आयशा नूरी, अब कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में उसका भी हाथ था। जितनी क्राइम कुंडली है अतीक अहमद की, उसमें भी उसका हाथ था और इसीलिए अब उसकी भी तलाश की जा रही है। साथ ही शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद के पास, और इसीलिए पूछताछ के लिए उसे अभी ले जाया जा रहा है प्रयागराज। पूरा साम्राज्य अतीक अहमद ने अपना खड़ा किया था और यूपी से होते हुए कई शहरों में और कई शहरों से होते हुए वो कई राज्यों में फैल गया था। और यही बड़ी वजह है कि इस पूरे साम्राज्य को, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए, इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस जहां तहां दबिश दे रही है और छापेमारी की जा रही है। जो पूरा परिवार, लगभग 3 पीढ़ियां इस पूरे जो क्राइम कुंडली है अतीक अहमद की, उसमें शामिल थी, क्राइम का हिस्सा रहे हैं। एक बार फिर से जनक का रुख कर लेंगे, क्योंकि जनक लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। ओवर टू यू जनक, क्या तस्वीरें हैं अभी आपके पास?
देखिए, यहाँ से अभी अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट का रास्ता जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो एयरपोर्ट का रास्ता इन्होंने लिया है। तो अब जो नेक्स्ट जो लोकेशन होगा वो नरोड़ा आएगा। अहमदाबाद का जो आउटस्कर्ट इलाका है, वहाँ नरोड़ा से वो जो एक्सप्रेस हाईवे है, जो एक्सवे है वो पकड़ेंगे। तो यानी सीधे वो चिलोड़ा से होते हुए साबरकांठा ज़िले की सीमा में दाखिल होंगे और वहाँ से अरवली होते हुए राजस्थान सीमा में जाएंगे। तो वही 2.5 से 3 घंटे का वक्त जहाँ से लग सकता है। और आगे आप देख रहे हैं कि तेज़ रफ्तार यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही है, क्योंकि अहमदाबाद सिटी में भी अब अहमदाबाद पुलिस की इन्होंने मदद मांगी थी, तो इनको सुरक्षा गिरा दिया गया और साथ ही में एक पायलटिंग भी दी गई है, जिसके चलते रास्तों में कोई कंफ्यूजन ना हो। पिछली बार वो रास्ता भटक भी गए थे यूपी पुलिस, ऐसे में पायलटिंग अहमदाबाद सिटी पुलिस की इनको मिली हुई है, यूपी की पुलिस है। तो देखिए, आपको बता दूं, केवल काफिले में 4 ही गाड़ियां हैं यूपी की। आगे एक चल रही है, वो पुलिस की, यूपी पुलिस की गाड़ी है जो पायलटिंग कर रही है। उसके बाद सीधा अतिक की गाड़ी आती है जो वैन है, उसके बाद तीसरी एक वैन है और उसके बाद एक इनोवा है। तो ये 4 गाड़ियां उनको वहां पर दी गई है जो सुरक्षा घेरे में है। और 5वीं गाड़ी फिलहाल अभी अहमदाबाद सिटी पुलिस की उनको दी गई है। तो ये काफिला नरोड़ा गाँव होते हुए, ये एयरपोर्ट का रास्ता है। आप मेरे राइट साइड देखेंगे तो एयरपोर्ट की दीवार दिखेगी और फिर बिल्कुल जो गाड़ी पायलटिंग जाती हुई दिख रही है, ये वही गाड़ी है। उसके पीछे हम भी उस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं और ये नरोड़ा होते हुए आगे जाएगी, जो जाएगा चिलोड़ा, गांधीनगर का आउटस्कर्ट। और उसके बाद प्रांतिज, जो साबरकांठा ज़िला जब से शुरू होगा तो उसकी जो सीमा लगेगी वहाँ वो प्रांतिज आएगा। और प्रांतिज के बाद सलाल, हिम्मतनगर और शामला जी, जो अरवली जी में लगेगा, शामला जी होगा। उसके बाद रतनपुर पोस्ट आएगी। तो ये एक उसका रूट रहेगा राजस्थान सीमा तक का। जहाँ तक आज की बात करूँ तो आज सुबह लगभग ये 9:30 के आसपास यूपी की टीम यहाँ पर पहुँची थी, प्रयागराज की टीम। दरअसल 1 हफ्ते पहले यानी 1 तारीख के आसपास जब मामला वहाँ पर दर्ज हुआ, तो 3 तारीख को यूपी पुलिस के एक PSI ये वारंट लेकर आए थे, जो वारंट B जिसे कहते हैं, जिसमें वो प्रमुख अभियुक्त के आरोपी के तौर पे इनको रखा गया है, अतीक अहमद को। ये रूट मैप तो आपने बता दिया कि आखिर किस रूट से जो है लेकर जाया जाएगा अतीक अहमद को, लेकिन जब अतीक अहमद निकला है, वो अतीक अहमद जिसकी गुनाहों की कुंडली बहुत लंबी, आज उसको डर सता रहा है इस बात का कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। और डर होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि बदमाशों की कोई जगह नहीं है यूपी में। बिल्कुल, आज ये जो निकला तब हमने भी उसको सवाल उसी समय पर पूछा कि दरअसल वो आप क्या कहना चाहते हैं। दरअसल वही बताया उन्होंने कि हमें डर है कि मेरा ये एनकाउंटर हो जाएगा। और यही बात उसने पिछली बार भी बताई थी, जब यहाँ से जब उसको बाहर ले जाया जा रहा था, तभी उसने कहा, उसके परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की गुहार लगाई थी कि उन्हें शक है कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन हमने देखा पिछली बार भी जिस तरीके से यूपी पुलिस उस काफिले के साथ लगी थी और उनको जिस तरीके से सुरक्षा गिरा दिया गया, तो जब आए अतीक अहमद यहाँ पर, तब अतीक को हमने सवाल पूछा तो उन्होंने मीडिया का शुक्रिया कहा था कि मीडिया की बदौलत वो जिंदा है, उसका ऐसा उनका मानना। तो पिछली बार भी जब यहाँ से कस्टडी उनको दी जा रही थी, उन्होंने बहुत कहे कि कंप्लेन की थी, मैं बीमार हूँ, मुझे तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, मुझे घबराहट महसूस हो रही है। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें उसी समय पर चेक किया था और बताया कि कोई इसमें उनको दिक्कत नहीं है उनको ले जाने में। तो आज भी लगभग ये 9:30 बजे से जब यूपी प्रयागराज पुलिस यहाँ पर पहुंची, तो उनको ये देखिए यूपी की एक गाड़ी जो इनोवा दिख रही है वो भी आपको, और इसके पीछे जो जा रही है ये अहमदाबाद पुलिस की गाड़ी है। जो आपको ये आखिर में सबसे गाड़ी दिख रही है वो अहमदाबाद की है, जो उसको रूट क्लियरेंस यहाँ कहें कि एक तरीके की बाहरी सुरक्षा जिसे कहें, वो उसके साथ जोड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ ये काफिला, अतीक का जो काफिला, जो गाड़ियाँ, 2 बड़ी वैन आपको जो दिख रही है, ये दोनों वैन और 2 वैन के साथ न्यूज़ 18 का भी उनके साथ लगातार फॉलो कर रहा है और पल पल की तस्वीर हम आपको पहुँचाएंगे। बिल्कुल।